हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए पार्ट सेकंड, जिसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था इंडियन ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों, अभी तक ये फैक्ट्स हमारे ख़त्म नहीं हुए थे, तो चीज़ें अभी बाकी थी। जो बच्चे स्टॉक असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड की कर रहे हैं, वेटनरी फार्मिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जेकेपीएसआई के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, मैंने आपकी ज्योग्राफी, जो मेरा कहने का मतलब जो जनरल नॉलेज जो सेक्शन है आपकी, वो हमने स्टार्ट कर दी है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस इसकी नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करके हमारी अदर वीडियोस जो आपकी जीके की है, चाहे वो वेटनरी फार्मिस्ट का एस्पायरेंट्स हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ गार्ड का हो, या फिर वो स्टॉक असिस्टेंट का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, वो उस प्लेलिस्ट पे जाके इन वीडियोस को वॉच कर सकता है। सो गाइस, आज भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। कल तक हमने पढ़ा था कि चीज़ें किस तरह से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का आईएसटी, जीएमटी, ग्रीन मीन टाइम हमने पढ़ा था। ठीक है, उनकी डिग्रियों के बारे में आपने खुद याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि आपको मैंने बताया था कि पाक स्टेट के बारे में। पाल्क स्टेट इंडिया में जो है, ये आपके किस तमिलनाडु तमिलनाडु है तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, बट ये श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी स्टेट के अंदर है ये तमिलनाडु, कौन सी इंडिया की, ठीक है, पार्क स्टेट जो मैंने बताया था। फिर उसके बाद आता है गल्फ ऑफ मानर। गल्फ ऑफ मानर भी आपका वहीं पे है। ठीक है, ये जो अगर मैं बात करूँ, इस तरह से जो मैप बना हुआ है, तो इस तरह से गल्फ ऑफ मानर आपका यहाँ पे है। ठीक है, गल्फ ऑफ मानर। ठीक है, गल्फ ऑफ मानर ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद एक चीज़ और थी, पलगर कैट, पलघर, पलगर, पलगड़ भी बोलते हैं इसको, पलगर गैप भी बोला जाता है। तो ये जो पलगर गैप है, मैं आपको बता दूं, ये आपका केरला और तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, तमिलनाडु के बीच में है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से घाट्स में है, तो ये आपका वेस्टर्न घाट में है। वेस्टर्न घाट में है ये, इस चीज़ को नोट कर लो। वेस्टर्न घाट में है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी हिल्स के बीच में है, अगर आपका पलगर यहाँ पे है, पलगर घाट गैप, तो साउथ में इसकी एनामलाई है और नॉर्थ में इसकी नीलगिरी हिल्स है। ठीक है, नीलगिरी हिल्स है। और एक चीज़ और लिख लो कि आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न जो घाट्स हैं, वो किस पॉइंट्स पे मीटअप करते हैं, यानी कि मिलते हैं, वो आपके नीलगिरी पे मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया, एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। अब मैं चलूँगा कुछ चीज़ों के बारे में। अब हम बात करेंगे चैनल्स के बारे में। चैनल के बारे में, इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैनल के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री जो चैनल है, वो किन किन चीज़ों को सेपरेट करता है? वो करता है आपका किसके मिडल में, अगर मैं बात करूं, वो है आपका मालदीव्स, मालदीव्स एंड मिनिकॉय, मिनिकॉय के बीच में है। इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल चीज़ें एग्जाम में आ सकती है। फिर उसके बाद आता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री जो चैनल है, वो किस किस के बीच में है? वो आपका काबारती, काबारती एंड मिनकॉय के बीच में है। ठीक है, और 10 डिग्री जो चैनल है, इसका तो पता ही है सभी बच्चों को, अंडमान
एंड निकोबार के बीच में है, निकोबार के बीच में है। उसके बाद 11th डिग्री चैनल जो है वो किस किस के बीच में है? मैंने किस किस के बारे में बता दिया था? मैंने बताया था आपको 8 डिग्री जो मालदीव्स और मिनिकॉयज़ को सेपरेट करता है, इन आइलैंड्स को सेपरेट करता है। और जो 9 डिग्री है इसके बारे में फिर से लिख लेना। 9 डिग्री जो चैनल है ये आपका कावरती तो थी आपकी कावरती, ये आप लिख लो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, ठीक है। उसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल, ये मैंने बताया आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बीच में है, ठीक है। 11 डिग्री चैनल जो आपका है वो आपका करता है सेपरेट किस किस को? वो करता है एमिंडी द्वीप को, एम डी आई वी, एमिंडीवी, और कैनोर को, CANNORE, कैनोनोर, ठीक है। कैनोनोर को साउथ से और एमिंडी नॉर्थ से, ठीक है। ये आपके चैनल आ गए 8 चैनल। और JKSSB क्लास 4th में इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आती है कि एक्टिव एक्टिव वोल्केनिक एक्टिव वोल्केनो कौन कौन से हैं? एक तो बैरन है, एक तो कौन सा है नारकोडम, नारकोडम कुछ इस तरह सा नाम है, ठीक है। ये याद रख लेना, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। बैरन और नारकोडम जो हैं इम्पॉर्टेंट। माउंटेन्स जो होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, एक तो यंग माउंटेन्स, यंग माउंटेन जिनको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। इसकी कैटेगरी में कौन आता है? आपके हिमालयास आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं ओल्ड माउंटेन, और इसके अंदर आपकी कैटेगरी जो आती है वो आपकी अरावली, ठीक है। एग्जाम में बड़ी बार क्वेश्चन बना है अरावली जो किस टाइप की कैटेगरी है माउंटेन्स की, वो आपकी ओल्ड है, और यंग या फिर फोल्ड माउंटेन कह सकते हैं आप वो हिमालयास को, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? ओके। अब मैं आपको रेंजेस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, हिल रेंजेस ऑफ पेंसुला की, ठीक है। फर्स्ट आप लिखो अपनी अरावली रेंज, अरावली 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 जो रेंज है ये आपकी रेंज है जो नॉर्थ वेस्ट में, तो ये 4 स्टेटों में फैली हुई है। कौन कौन सी? गुजरात है, राजस्थान है, राजस्थान के बाद हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। राजस्थान के बाद हरियाणा, दिल्ली, ये डिफरेंट डिफरेंट्स हैं 4 स्टेट, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये आपकी स्टेट्स आ गई। उसके बाद याद रखना अरावली रेंजेस जो आपकी किन स्टेट्स में है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये 4 स्टेट हैं जिनके अंदर ये आती है। और जो हाईएस्ट इसकी अगर मैं बात करूँ, हाईएस्ट जो इसकी पीक है उसका नाम है, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंजेस इज गुरु शिखर माउंट आबू, ठीक है। गुरु शिखर माउंट आबू भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये गुरु शिखर माउंट आबू है जो हाईएस्ट पीक है अरावली रेंजेस की, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट जो रेंजेस आती है हमारी, वो आती है आपकी विंध्यन रेंज, विंध्यन विंध्यन रेंज। विंध्यन जो रेंज है ये आपकी डिवाइड करती है, ठीक है। रेंजेस एक्ट एज वाटर डिवाइडेड बिटवीन गंगा रिवर सिस्टम को, ठीक है। इन दोनों गंगा रिवर का जो वाटर है उसको डिवाइड करती है, कौन सी? विंध्यन रेंज साउथ रिवर के साथ, ठीक है। तो ये आपकी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है, MP में, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को अगर मैं बात करूँ तो चेन ऑफ माउंटेन्स,
चेन ऑफ माउंटेन्स दिखेंगी, चेन ऑफ माउंटेन्स। उसके बाद आती है आपकी सतपुरा। देखिए जो जो अपनी अरावली है वो यहाँ पे है, इस तरह से बनी हुई है। तो ये जो विंध्याचल है वो यहाँ पे है, और ये जो सतपुरा यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, इस तरह से। अब बोलता है कि जो थर्ड नंबर पे आती है सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज। सतपुरा जो रेंज है, इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। इसको बोलते हैं सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स, ठीक है, सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स, जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, ठीक है, साउथ ऑफ विंध्यन की तरफ है, और ये नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में फ्लो करती है, नर्मदा एंड ताप्ती, ताप्ती रिवर, ठीक है। और ये पहले रहती है विंध्यन रेंज के। इसका अगर अब मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूँ सतपुरा रेंज की, वो आपका धूपगढ़ है। कौन है? धूपगढ़ है, धूपगढ़ है इसका हाईएस्ट पॉइंट। और यहाँ पे अगर मैं रेंजेस की बात करूँ, राजपीपला हिल्स है, यहाँ पे महादेव हिल्स है, मेकल रेंजेस है, ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रेंजेस आपको देखने को मिलेगी। और आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि वो कौन सी रेंज है जो इंडिया को डिवाइड करती है साउथ और नॉर्थ में, तो वो है आपकी सतपुरा रेंज। नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ये डिवाइड करती है इंडिया को दो पार्ट्स में, नॉर्थ एंड साउथ को, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ पर तक? ओके। उसके बाद आती है आपकी हाईएस्ट पीक। अगर मैं बात करूँ एज ए पॉइंट, अगर लिखना चाहते हो लिख लो। हाईएस्ट पीक अगर आपसे पूछा जाए नागा हिल्स की, नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नागा हिल्स की, तो वो है आपकी सारामती। कौन सी है? सारामती, ये याद रखना है। उसके बाद हाईएस्ट पीक आप पूछा जाएगा अंडमान और निकोबार की, अंडमान और निकोबार की, वो आपकी है सैडल पीक, सैडल पीक, ठीक है। और हाईएस्ट पीक अगर आपको नीलगिरी हिल्स की बोला जाएगा, नीलगिरी हिल्स आपको बताइए कहाँ पे? नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है हिल्स की? वो है आपकी डोडा बेटा, डोडा बेटा जो इनकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट पीक आप वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक, मैं हाई HP लिख रहा हूँ, हाईएस्ट पीक, ठीक है, वेस्टर्न घाट की, वो है आपकी अनाईमुडी, अनाईमुडी। वो कितनी है? वो 2695 है, ठीक है, इतनी इसके। और ये कौन सी स्टेट में है? केरला में है, ठीक है, केरला में ये लोकेटेड है। उसके बाद है हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट की, ईस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपकी महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी है, जिसकी हाइट इतनी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अनाईमुडी है, ठीक है। इसको किस तरह से याद रखना है? अनाईमुडी वेस्टर्न घाट्स में आती हैं, तो WAG कर लो उसको, वैग, ठीक है, अनाईमुडी। और EMG कर लो, EMG, ठीक है, इस तरह से इनको याद रख लो। आपसे पूछा जाएगा कि हाईएस्ट पीक कौन सी है इंडिया की, वो आप बोलोगे गॉड ऑस्टिन है, गॉडविन, गॉडविन ऑस्टिन है। ये बेसिक लग रही होंगी आपको कि ये हम छोटी छोटी क्लासों में पढ़ी हैं सर हमने, तो ये क्यों पढ़ा रहे हो? तो गॉड ऑस्टिन जो है आपकी, ये आपकी काराकोरम रेंज में है, काराकोरम रेंज JNK, ठीक है, वहाँ पे गॉड ऑस्टिन, जिसको K2 बोला जाता है। कि ये है, तो बताइए वर्ल्ड की कौन सी है? और हाँ, जो मैंने आपको एक हिल्स बताई महेंद्रगिरी जो ईस्टर्न घाट की थी, वो आपकी उड़ीसा में है, ठीक है, महेंद्रगिरी की, वो आपकी उड़ीसा में है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 7 सिस्टर के बारे में आपको बताना चाहिए,
जो 7 सिस्टर्स हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये आपकी 7 सिस्टर हैं। यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिज़ोरम। 1 2 3 4 5 6 7 ये। और बोलते हैं सिक्किम भी इसमें ऐड हुई थी, वो 2002 में हुई थी, 8 थी। ठीक है, तो इनको आप कोई अच्छी सी ट्रिक बना के इनको आप याद कर सकते हो। 7 सिस्टर हैं। ठीक है, ये साथ साथ ही है। यहाँ पे देख लेते हैं मैप पे कौन कौन सी बोला मैंने बोला अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर पे आपकी ये आ गई। दूसरी बोला मैंने मेघालय, यहाँ पे आपकी ये आ गई। उसके बाद बोला असम, असम यहाँ पे आ गई। और मणिपुर आपकी यहाँ पे आ गई। और नागालैंड, यहाँ पे आ गई। मिज़ोरम भी थी और त्रिपुरा भी थी। ठीक है, ये 7 आप देख सकते हो, साथ साथ हैं ये। ठीक है, वेस्ट बंगाल को छोड़ के ये जो 7 सिस्टर हैं आपकी इस साइड है। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो माउंटेन रेंजेस का जो इसको बोलते हैं, इस पोर्शन को बोला जाए, जो कर्व है यहाँ पे क्रिसेंट टाइप का, इसको बोलते हैं पूर्वांचल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो ईस्टर्न साइड पे हिमालयंस हैं जो, इस पोर्शन को क्या बोला जाता है? पूर्वांचल बोलते हैं इसको, पूर्वांचल। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, लिखना किस तरह से है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। कौन सा माउंटेन का जो पार्ट है म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है? तो वो आपका यहाँ पे पूर्वांचल ही है। तो ईस्टर्न साइड पे यहाँ पे इस तरह से है, इसको आप पूर्वांचल कर दो। ठीक है, पूर्वांचल इसको बोला जाता है। होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक स्टेट देखने को मिल रही है, वो है आपकी असम। असम जो है वो कितनी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है अपना? देखिए, जो असम है सबसे पहले वो कर रही है वेस्ट बंगाल, एक एक दूसरी कर रही है अरुणाचल के साथ, दो तीसरी नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ और मिज़ोरम के साथ और 6 त्रिपुरा के साथ। ठीक है, और 7 मेघालय के साथ। ठीक है, और कोई 1 2 3 4 5 6 7 और बस, ये सिर्फ 7 ऐसी कौन सी स्टेट है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बॉर्डर शेयर कर रही है? वो आपकी असम है, इन स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रही है। इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर सकते हो आप। बाकी वेस्ट बंगाल आपका किस किस के साथ कर रहा है? बांग्लादेश के साथ, कंट्री के साथ कर रहा है, झारखंड के साथ, उड़ीसा के साथ कर रहा है। और अब मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये आपका आता है वेस्टर्न घाट, और ये आपका पोर्शन है ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। और ये जो पलगट वाला पोर्शन मैंने बताया आपको, पलगट वाला, पलगट गैप वाला केरला और तमिलनाडु के जो बीच में है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो साउथ वेस्टर्न मानसून होते हैं वो इसलिए सबसे ज़्यादा रिसीव केरला करते हैं। किस वजह से? इसी पलगट गैप की वजह से। और जो नॉर्थ ईस्टर्न होते हैं वो आपको पता है आपके तमिलनाडु सबसे ज़्यादा इस टाइम। ठीक है ना, तो ये है कुछ मैप के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को पता होना चाहिए। अब हम चलिए कुछ चीज़ें और सीखते हैं। अब गाइस, आपके पास तो मैप तो होगा ही, मैप तो होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्ज़ाम आपके साथ होना ज़रूरी है। देखिए, जो सबसे पहले इंडिया जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? अगर मैं बात करूँ नेपाल के साथ, नेपाल के साथ हमारी जो कंट्री है, इंडिया की बाउंड्री के कितनी है? देखिए, इंडिया सबसे पहले अपनी बाउंड्री शेयर करता है 7 कंट्री के साथ। ठीक है, इंडिया पहले करता है नेपाल के साथ। नेपाल के अंदर हमारी कौन कौन सी ऐसी जो हमारी स्टेट्स है वो टच कर रही हैं इंडिया को, सॉरी नेपाल को? एक तो आपकी यूपी आ गई, सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो आपकी उत्तराखंड आ गई, थर्ड नंबर पे बात करूँ तो बिहार आ गई, वेस्ट बंगाल आ गई और आपकी सिक्किम आ गई। ठीक है, ये 5 कंट्री जो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं नेपाल के साथ। ठीक है, ठीक है, इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लो, मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको। नेपाल के साथ किस किस ने किया? 1 2
लखनऊ सॉरी उत्तर प्रदेश, थर्ड बिहार, और आपकी वेस्ट बंगाल 4 और सिक्किम 5। ये 5 कंट्री अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं नेपाल के साथ। उसके बाद ये चीज़ आती है कि सर म्यांमार के साथ कितनी सारी कर रही हैं। म्यांमार के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, म्यांमार के साथ जो बाउंड्री शेयर कर रही हैं आपकी म्यांमार के साथ जो बाउंड्री कर रही है वो आपकी टोटल अगर मैं बात करूँ 4 स्टेट हैं। एक तो आपकी अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वांचल वाला जो केस मैंने बताया था आपको, ओके। उसके बाद आपकी नागालैंड आती है, उसके बाद आपकी आती है मणिपुर, उसके बाद आती है आपकी मिज़ोरम, ठीक है। मिज़ोरम, ये 4 जो अपनी स्टेट्स हैं ये बॉर्डर शेयर करती हैं म्यांमार के साथ, ठीक है। नेपाल के साथ कितनी नेपाल नेपाल के साथ कितनी करती हैं सर? 5 करती हैं, ओके। और इसके साथ कितनी करती हैं म्यांमार के साथ? 4 करती हैं, ओके। भूटान के साथ कितनी करेंगी? भूटान के साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपकी 4 ही करती हैं। सर कौन कौन सी? एक तो सिक्किम आ गई, दूसरी अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट बंगाल आ गया, थर्ड की बात करूँ मैं तो असम भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी 4 और 4 यहाँ पे करती हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस बात आती है कि बांग्लादेश के साथ कितनी करती है। बांग्लादेश के साथ आपकी 5 स्टेट बॉर्डर शेयर करती हैं। तो वेस्ट बंगाल कर रही है, दूसरी आपकी असम कर रही है, तीसरी आपकी मेघालय भी कर रही है, और फिर उसके बाद त्रिपुरा त्रिपुरा भी कर रही है, फिर आपकी मिज़ोरम भी कर रही है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में पता क्या होता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है कि पूछता है कि कितनी स्टेट्स हैं, सॉरी वो कौन सी स्टेट है जो अपना बॉर्डर बांग्लादेश के साथ भी शेयर कर रही है और आपकी मिज़ोरम के साथ, सॉरी म्यांमार के साथ भी कर रही है। तो वो आपकी म्यांमार वाली तो आपकी मिज़ोरम भी है। मिज़ोरम जो आपका बॉर्डर वहाँ पे भी शेयर कर रही है वहाँ पे, और यहाँ पे सिक्किम भूटान के साथ भी कर रही है, और ये अपने नेपाल के साथ भी कर रही है। उसके बाद आता है कि पाकिस्तान किस किस कंट्री स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान एक गुजरात के साथ करता है, गुजरात यहाँ पे रहा आपका, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के साथ करता है। उसके बाद अगर मैं पंजाब की बात करूँ, पंजाब के साथ भी करता है। और लद्दाख कहाँ गया हमारा? लद्दाख 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 के साथ भी शेयर करता है यहाँ पे, ठीक है। लद्दाख के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के साथ भी करता है, ठीक है। तो इतनी आप देख सकते हो, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर के साथ भी करता है, ठीक है। तो उसके बाद चाइना, अब बात आती है चाइना की। चाइना के बारे में पढ़ा दो। देखिए चाइना जो है आपका लद्दाख के साथ करता है, और उत्तराखंड के साथ भी करता है, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है? यहाँ पे भी करता है, JNK के साथ करता है, उत्तराखंड के साथ करता है, सिक्किम के साथ भी करता है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ भी करता है। नेपाल आपका चाइना के साथ भी लगा हुआ है, भूटान के साथ भी लगा हुआ है, ठीक है। ये थी कुछ कंट्रीज़ जिनके बॉर्डर के बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी चाहिए थी। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको पमीर नाट दिखेंगी, ठीक है। कहाँ पे? पमीर नाट, पमीर नाट जिसको रूफ ऑफ दी इंडिया बोला जाता है। और कुछ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कर लो, स्टेट कितनी है, स्टेट्स कितनी है हमारी? ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टॉक एक्सचेंज वालों के लिए। 28। यूटीज कितनी है? 8। मैं आपको बता दूं 3 यूटीज हैं सिर्फ जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर है। कौन कौन सी? JNK, पुडुचेरी एंड दिल्ली। ये 3 यूटीज हैं जिनके पास ये जो हैं यूटी विद लेजिस्लेटिव पावर। यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर जैसे आपकी लद्दाख है, वहाँ पे लॉ बनाने की लेजिस्लेचर उनके पास पावर नहीं है। तो ये 3 यूटीज हैं, इनके नाम याद रख लेना, JNK, पुडुचेरी और दिल्ली, ठीक है। पहले तो अगर सो जो मैं आपको बताऊं जो फैक्ट्स चीज़ें थी वो हमारी यहाँ तक ही थी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, पेनिनसुलर प्लेटू, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड के बारे में। इन चीज़ों के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। और बच्चे बोल रहे थे कि सर आप इससे अच्छा MCQs की सीरीज़ लाओ, क्योंकि बच्चों टॉपिक क्लियर नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का। टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और
हमारी जो 2 बुक्स हैं मैं आपको बता दूँ, जिसमें 250 एमसीक्यूज़ हमारे, उनको डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम पे अभी भी अवेलेबल हैं। और मैंने उस पे वीडियो भी बनाया है। जिनको नहीं पता चल रहा है डाउनलोड कैसे करनी है, तो वो वहाँ पे उस वीडियो को देख लो, किस तरह से उन दोनों बुक्स को डाउनलोड करना है। उनको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, वो आपको अपने पास रखो। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में ज़्यादा डिमांड उस पीडीएफ की तब बढ़ी जब जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है गाइस, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ में हमारी चलेगी, इस बात की चिंता ना करें। अब एग्ज़ाम आपके 20 के बाद होंगे, और 20 से पहले पहले आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ तो कंप्लीट डेफिनेटली हो ही जाएगी। सो गाइस, रखते हैं आज इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं ट्राई करूँगा इन बेसिक जो मैंने आज पढ़ाया, बेसिक चीज़ों के बारे में, इन पे मैं क्वेश्चन लाने की ट्राई करूँगा। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा हो एमसीक्यूज़ का हो, क्योंकि मैं प्रैक्टिस देने, बच्चे बोल रहे थे कि इंग्लिश की क्लासेस बुलाओ। अब इंग्लिश की क्लासेस भी चलेंगी, और थोड़ी मैथमेटिक्स की क्लासेस थोड़ी होल्ड पे रह सकती हैं अभी फ़िलहाल, उनको भी कंटिन्यू करने की बात कर रहेंगे हम। तो स्टॉक एक्सटेंड का सिलेबस, क्योंकि मुझे यहाँ तक लग रहा है अब एग्ज़ाम जो कैलेंडर होगा वो एक साथ ही निकलेगा, जिसमें स्टॉक एक्सटेंड का एग्ज़ाम भी हो सकता है और वेटनरी फार्मिस्ट का भी हो सकता है गाइस। सो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर बाय बाय, टेक केयर।